कैलीग्राफिक और उर्दू लोगोज के ऊपर मेरी ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस जीम एकेडमी की इसी चैनल के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन मेरी कुछ पुरानी वीडियोस जिसके अंदर मैंने लोगो बनाना सिखाया है तो वो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम एक उर्दू लोगो बनाने वाले हैं जिसके अंदर आप सीखेंगे कि कैसे मुख्तलिफ फॉन्ट्स को सामने रखकर उनमें से एक अच्छा फॉन्ट हम सेलेक्ट करते हैं और उसी फॉन्ट को सामने रखकर हम उसको लोगो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप उर्दू एंड अरेबिक डिजाइन की फील्ड में कदम रख रहे हैं और आप लोगो क्रिएशन सीखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए मुफीद साबित होगी। एक उर्दू का वैसे एक जहन में कोई खाका आ रहा है कि कुछ मैं आपको बना के दिखाऊं लोगो से मुतालिक। यहाँ पे एक बॉर्डर लगाया, इसका अंदर वाला हिस्सा ऑफ है और उसके बाद यहाँ से मैंने इसकी कॉपी ले ली। कॉपी लेकर इसको मैंने यहाँ से जो है वो स्वैप कर दिया। ठीक है, ये स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर दिया। ये बटन आपको कल भी समझाया था। और उसके बाद इसका साइज यहाँ से छोटा कर दिया, यहाँ पे रखा और इन दोनों को सेलेक्ट करते हुए अलाइनमेंट के टूल्स की मदद से कि अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अलाइनमेंट ओके है। अब हम क्या कर लेते हैं कि ये आपको छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यही वाले यहाँ से मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। सेलेक्ट एंकर डिस्प्ले, यहाँ से इसको बड़ा कर रहा हूँ। ओके, अब आपको ये आप यहाँ पे डॉट से नजर आ रहे हैं। इनका फायदा ये होता है कि इनसे पकड़ के आप किसी भी कोने को अंदर की जाने ज्यादा मोड़ना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो इन्हीं की मदद से आप ये बआसानी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, इसका ये वाला हिस्सा इन दोनों की कॉपी ले लेते हैं। पहले साइड पे रख देते हैं कि अगर हमारे पास कोई मसला आता भी है तो हमारे पास एक कॉपी पड़ी हुई है, ये हमें दोबारा क्रिएट ना करना पड़े। और कॉपी रख के इस पे मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। इसके बॉर्डर को भी मैंने उठा के साइड पे रख दिया और इसको जूम किया। यहाँ पे बिलफर्ज कोई नाम जिसका हम सिंपल सा यहाँ लोगो ऐड कर दें, अल मुअल्लिम। ठीक है, मेरे जहन में आ गया। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे उर्दू में मैं लिख देता हूँ अल मुअल्लिम, अल मुअल्लिम। ठीक है, ये अल मुअल्लिम लिखा और इस तरह से इसको करीब किया। इसका फॉन्ट सॉरी इसका कलर यहाँ से मैंने चेंज कर दिया और अब इसका फॉन्ट मैं चेंज करूंगा। बिलफर्ज मुझे लग रहा है कि यार ये वाला फॉन्ट ठीक है, हमने जो काम करना है उसमें ये हमें काफी अच्छी फीलिंग देगा। ओके कर दिया, एंटर किया तो ये फॉन्ट आ गया। अब इसी फॉन्ट टेक्स्ट की भी एक कॉपी यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कुछ बड़ा भी कर देता हूँ। राइट क्लिक करके मैं इसको कर दूंगा क्रिएट आउटलाइन। अब मैं चाह रहा हूँ कि अल मुअल्लिम तो जाहिर है कि सिर्फ नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज है, तो हम अल मुअल्लिम एकेडमी कर लेते हैं। ठीक है, अल मुअल्लिम एकेडमी, ये अच्छा रहेगा। हाँ, अल मुअल्लिम यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैंने रखा और रखने के बाद तो मैं यहाँ से ले आता हूँ विंडो पे क्लिक करके पाथ फाइंडर, इस पे ओपन किया और यहाँ पे रखा और ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ, इस पे क्लिक कर दिया तो ये सारा एक हो गया। जो लेने आ रही थी वो खत्म हो गई। अभी इसकी टेक्स्ट पे डबल क्लिक करके मैं इसके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और यहाँ ऊपर ये दो अलिफ और लाम, इनको ऊपर वाले हिस्से इनके सेलेक्ट करूंगा और अपने एरो की से इसको ऊपर ले जाऊंगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ से मैं एकेडमी लिखूंगा इसी फॉन्ट में। ये भी फॉन्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ काम चला लेगा। चलो ओके करते हैं, इसे गुजारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। इसको छोटा किया यहाँ से और यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या कर लेते हैं, मेरे जहन में जो अगला आइडिया आ रहा है कि इसी की कॉपी ले लेता हूँ। ये नीचे हमने बॉक्स बनाया है ऐसे और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये ले लिया और अब मैं क्या कर लेता हूँ कि इसके ऊपर फिट रखकर इसका साइज छोटा कर देता हूँ और यहाँ से इसका कोना मैं जो राउंड है उसकी ये राउंड खत्म कर देता हूँ, ऐसे रख देता हूँ। अगर निचले बॉक्स का कलर हम बिल्कुल चेंज कर दें बजाय ये रखने के, फिर देख लेते हैं, अल्लाह करे कोई और खूबसूरत सी चीज बने, ये कुछ काम चलाएगा। ठीक है, ये अल मुअल्लिम वाला जो
اسی کو اب ہم اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. دونوں کو سلیکٹ کیا, یہاں پہ لے آئے, یہاں پہ لا کر اس کی کاپی رکھی پہلے سائڈ پہ, اور اس ٹیکسٹ کو بھی کریٹ آؤٹ لائن کر دیا اکیڈمی کو. ٹھیک ہے, اور سب کو سلیکٹ رکھا ہوا ہے, اور یہاں سے اس کے یہ دو سرے ڈیلیٹ کرنے ہیں. کس سے؟ شیپ بلڈر ٹول لیں گے اور آلٹ کا بٹن پریس رکھیں گے, بلکہ پہلے یہاں پہ کلک کریں گے اور آلٹ کا بٹن ساتھ میں پریس کرتے چلے جائیں گے, مائنس میں چلا جائے گا, یہ اس کے سرے ڈیلیٹ ہو گئے. اب آپ یہاں سے اس کا یہ والا باکس لے لیں اور یہاں پہ لے آئیں. اس باکس یہ جو آپ نے اسٹروک ہم نے بنائی ہے, اس کو بھی تھوڑا سا یہاں سے بڑا کر دیتے ہیں ایسے کر کے. ٹھیک ہے, اور اس اسٹروک کو بھی ہم یہاں سے آبجیکٹ میں آ کے ایکسپینڈ کر دیں گے. اسٹروک کو سلیکٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آبجیکٹ میں آئے اور ایکسپینڈ کر دیا. اوکے, اب اس پہ ہم گریڈینٹ اپلائی کریں گے. یہاں پہ گریڈینٹ پہ کلک کیا, اس پہ گریڈینٹ فل ہو گیا, ادھر کے ایرو پہ کلک کیا اور اس میں یہ والا کلر فل کر دیا, ادھر کے ایرو پہ کلک کیا, اس میں یہ والا فل کر دیا, اور اس کے بعد یہاں سے آ کے اس کا اینگل کچھ یہ چینج کر دیا. یہ ایک سمپل سا لوگو ٹیپ ہماری ایک چیز بن گئی ہے. کتنا ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں یہ تو آپ لوگ ہی بتائیں گے. اس کا فائنل ویو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, پریویو. یہ ہمارا جو لوگو بنا ہے فائنلی کچھ مختصر سا اس طرح سے بنا ہے. اس سے آپ پروفیشنل تو نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے, لیکن گزارا ٹیپ ایک نئے اسٹوڈنٹ کے لیے جو ابھی گرافک ڈیزائننگ سیکھ رہا ہے, اس کے لیے یہ اس حساب سے اچھی چیز بنی ہے.